मेरा सवाल आपसे ये है कि 7 महीने नितिन नवीन को लगे अपनी इस नई टीम का गठन करने में, इसका ऐलान करने में। अगर पुरानी टीम से इस टीम की, नई टीम की तुलना की जाए तो क्या सकारात्मक चेंजेस आपको दिख रहे हैं? क्योंकि अब आने वाले जो साल हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं, खासतौर पे अगले साल यूपी का चुनाव। देखिए, मैं अगर अपने तजुर्बे से बात करूं शुभना, तो मुझे 1 दशक से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कवर करने का अनुभव है। बहुत ही संतुलित टीम है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव जिन 8 लोगों को बनाया गया है वो बहुत रूटेड कार्यकर्ता हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों पर भरोसा किया है जो भारतीय जनता पार्टी की जड़ में है। कुछ लोग बाहर से ज़रूर नए लोग आए हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई, टीम में रखा गया। लेकिन एक्चुअल जो जिम्मेदारी दी गई है वो उन लोगों को दिया गया जिन पर सालों से पार्टी भरोसा करती आई है। 8 महासचिव बने हैं। 8 महासचिव में अगर आप देखें तो विनोद तावड़े बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, महाराष्ट्र में मंत्री रहे हैं, कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, पिछली टीम में भी वो राष्ट्रीय महासचिव रहे। सुनील बंसल को आप देखें तो पूरा जीवन उन्होंने संघ में बिता दिया, पूरा जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यात्रा उन्होंने शुरू की है, और उसके बाद आप देखें तो महाराष्ट्र में उन्होंने सह प्रभारी के रूप में काम किया, उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद आप देखिए केंद्रीय टीम में जब वो शामिल हुए महासचिव के रूप में, तो 3 महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी उनको दी गई, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, जिनमें 2 राज्यों का चुनाव उनके सामने हुआ और दोनों राज्यों में उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ चुकी है। तीसरा राज्य तेलंगाना जो है, अगला चुनाव वहाँ का है, तो वहाँ के अभी तक वो प्रभारी हैं। आप देखिए स्मृति ईरानी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रही हैं। जब उन्होंने टीवी की दुनिया छोड़ी थी तो उसके बाद से कंटिन्यू पार्टी के लिए काम करती रही, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, केंद्र सरकार में 2 बार मंत्री रही, राहुल गांधी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा और अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हराया, और उसके बाद वो पार्टी में रही। इस बार चुनाव वो हार गई, कुछ दिन वो खाली भी बैठी, लोगों ने बड़ी तरह की बातें मैं यही कह रही हूँ। देखिए नितिन नवीन एक युवा अध्यक्ष है, नीरज, ये हम सब जानते हैं, एक युवा अध्यक्ष, उनके साथ इस तरीके की जो टीम बनाई गई है वो कहीं ना कहीं अनुभव को तरजीह दी गई है, ऐसा साफ साफ इसमें टीम में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं बिल्कुल तजुर्बेदार लोग हैं और पार्टी के रूटेड कार्यकर्ता हैं। मैं कह रहा हूं सालों से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री की 8 लोगों की सूची अगर आप देखें तो वो लोग हैं बहुत हार्डकोर वर्कर हैं पार्टी के, जो सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति रही हो पार्टी का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उपाध्यक्ष में भी अगर आप देखें तो सबसे सीनियर लीडर से शुरुआत हुई है। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान जैसे राज्य की, 2 बार राष्ट्रीय बिल्कुल देखिए नीरज, ये नई टीम तो बन गई है, 7 महीने लगे हालांकि नितिन नवीन को इस टीम का गठन करने में, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी का सफर जो विजय रथ रहा है, अब उसको आगे दौड़ाने की जिम्मेदारी कंधों पर नितिन नवीन के है। उनकी टीम कितना परफॉर्म करेगी ये तो हमें इंतजार रहेगा, लेकिन हालांकि अभी शुरुआती अगर हम देखें तो एक लग रहा है कि अनुभव को तरजीह दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरे अपडेट के लिए।